गुड मॉर्निंग माय लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का थर्ड चैप्टर एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। तो देखिए पार्ट 4 में क्या पूछा गया है। मीना वेंट टू बैंक टू विदड्रॉ ₹2000। मीना बैंक गई पैसे विदड्रॉ करने के लिए, निकालने के लिए 2000 रुपीज़। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसने कैशियर से बोला कि वो उसे सिर्फ 50 के नोट और 100 के नोट दे केवल। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को कुल मिला के 25 नोट्स मिले। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 शी रिसीव। तो कह रही है कि आप पता लगाओ कि उसको कितने नोट 50 के मिले और कितने नोट 100 के मिले जो उसने रिसीव किए। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेसिकली हमें इसमें निकालना क्या है, हमें निकालना है नंबर ऑफ़ नोट्स, यानी कि कितने नोट्स 50 के थे और कितने नोट्स 100 के थे। तो जो हमें निकालना है उसको हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो चलिए लेट करते हैं। लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इक्वल टू एक्स। अब देखिए हमने नंबर ऑफ़ नोट्स को क्या मान लिया है, एक्स, यानी 50 रुपीज़ के नोट को हमने एक्स मान लिया है, यानी नंबर ऑफ़ नोट्स उनके पास कितने हैं वो हमारा एक्स होगा। दूसरा है देखिए नंबर ऑफ़ ₹100 नोट्स इक्वल टू वाई। अब हमने 100 के नंबर ऑफ़ नोट्स को वाई लेट किया है, यानी ये एक्स और वाई हमारे नंबर ऑफ़ नोट्स हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें यही पता चल जाता है कि देखिए एक्स प्लस वाई यानी 50 के नोट्स और 100 के नोट्स मिला के हैं हमारे पास 2000। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन तो यही बन जाती है कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन देखिए कैसे बनेगी। उसमें बोला गया है कि 50 और 100 के जो नोट्स हैं वो कितने हैं, मिला के 2000 है। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, 50 प्लस 100 इक्वल टू 2000। ठीक है, कब होंगे, जब हम उसमें नंबर ऑफ नोट्स लिखेंगे। देखिए 50 के नंबर ऑफ नोट्स क्या है, हमारा एक्स है, तो हम 50x कर लेते हैं। 100 के नंबर ऑफ़ नोट्स कितने हमारे वाई हैं, तो हम इसको 100 के बाद वाई कर लेते हैं। यानी हम 50 को x से यानी नंबर ऑफ़ नोट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने नोट्स 50 के हैं। और 100 को हम जब नंबर ऑफ़ नोट से करेंगे तो y लिखेंगे, तो जब 100 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने नोट्स 100 के हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये हो गई हमारी, अभी हम इक्वेशन 2 बनी है लेकिन हम इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्योंकि इसमें देखिए नंबर्स हमारे 2000 है, 100 हैं, 50 हैं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको 50 से डिवाइड करके इसको हम थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं ताकि हम ईज़िली इसको सॉल्व कर पाएँ। तो हम इस पूरे को क्या करते हैं, 50 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए 50 है, ये 50 है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है, 100 है। तो देखिए अगर हम 50 को 50 से करते हैं तो 51 ज़ा 50 हो जाता है और यहाँ पे 52 ज़ा 100 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमारा क्या बचता है, x, और यहाँ पे हमारा बचता है 2y इक्वल टू 2000। अब देखिए इसको भी हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 0 से 0 कट गया, ठीक है, जब 5 को आप इससे कट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 40। ठीक है, तो देखिए x प्लस 2y इक्वल टू 40, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इन्हीं दो इक्वेशन से हम नंबर ऑफ नोट्स निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, लिख लेते हैं हम इनको। पहली इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 25 और दूसरी हमारी x प्लस 2y इक्वल टू 40। ठीक है, आप साइन चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ प्लस का यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो देखिए प्लस माइनस माइनस ये कट गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, हमारा y है और यहाँ पे हमारा 2y है। ठीक है, तो 2 प्लस माइनस माइनस होता है, अगर 2y में से y जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, y। क्योंकि देखिए 2y यानी बड़े के साथ हमारा माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस का साइन लगेगा।
इक्वल टू, देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, देखिए ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 40 में से हम 25 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -15। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आता है y का, y इक्वल टू 15। ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब नेक्स्ट, अब हमें y मिला, अब y से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इसको, हम किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे। लिख लेते हैं हम, नाउ पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन लिख लेते हैं। मान लीजिए हम किसमें, ऊपर वाले में कर लेते हैं, ईजी है थोड़ा सा। x प्लस वाई इक्वल टू 25। ठीक है, तो देखिए x तो एज इट इज़ उतर जाएगा, प्लस y की जगह हमारा 15 आ जाएगा, इक्वल टू 25। तो x इक्वल टू 25, देखिए यहाँ प्लस 15 है, वहाँ जाएगा तो -15 हो जाएगा। तो x इक्वल टू आ जाता है हमारा 10। तो देखिए x की वैल्यू भी हमारी क्या निकल गई, 10। देखिए हमारा आंसर निकल गया। देखिए x हमारा 10 है, y हमारा 15 है। तो देखिए यहाँ पे निकल गया ना हमारा 50 नोट्स हमारे x कितने हैं, 10 है, और जो हमारा 100 के नोट्स y कितने हैं हमारे, 15 है। तो लिख लेते हैं, देयरफॉर ₹50 नोट्स, हमारा x है ना, इक्वल टू 10 है, एंड ₹100 नोट्स y है, इक्वल टू 15 है। ठीक है बच्चों। अब आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। चलो चेक करके देख लेते हैं पहले हम कि हमारा आंसर ठीक आता है। देखिए चेक करते हैं, देखिए हमारे कितने हैं, 10 हमारे कितने हैं, 50 के नोट्स हैं। तो देखिए 10 को 50 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 500, और 15 हमारे 100 के नोट हैं। तो 15 को आप 100 को 15 से करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1500। अब आप इसको प्लस करते हो तो देखो हमारा आंसर आता है 2000, मीन्स कि हमारा आंसर करेक्ट है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। देखिए अब आता है हमारा पार्ट 5। देखिए पार्ट 5 में क्या बोला गया है, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्जेस फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर। देखिए एक लाइब्रेरी है जो बच्चों को मतलब उधार बुक लेंड करती है, देती है पढ़ने के लिए, और उसमें कुछ चार्जेस उसने लगाए हुए हैं। तो देखिए जो फिक्स चार्जेस हैं वो तो फिक्स रहेंगे, कितने दिन के लिए, 3 days के लिए हैं। लेकिन जो बाकी एडिशनल चार्जेस, यानी अगर वो एक्स्ट्रा और लेते हैं बुक्स या नेक्स्ट डेज़ के लिए लेते हैं तो उसमें उनको चार्जेस देने पड़ते हैं। ठीक है, सरिता पे 27 फॉर द बुक केप्ट फॉर 7 days। तो सरिता ने पे किया 27 रुपीज़, उसने बुक को रखा 7 days। ठीक है, 3 तो उसके फिक्स्ड होंगे, लेकिन बाकी के डेज तो उसे चार्जेस पे करने पड़ेंगे। वाइल सूजी पे 21 रुपीज़ फॉर द बुक, सूजी ने 21 रुपीज़ पे किए बुक के। शी केप्ट फॉर 5 days, उसने 5 दिन रखे बुक को। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो वो कह रहे हैं पहले तो फिक्स चार्जेस पता लगाओ, और जितने दिन उन्होंने एक्स्ट्रा डेज बुक्स रखी उनके भी दिन के चार्जेस बताओ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया, पहले मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए मान लीजिए ये हमारा 7 days लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो देखिए 7 days में क्या है, हमारे 3 दिन तो ये हमारे हो गए फिक्स चार्जेस, और जो 4 days हैं वो हमारे हो गए एक्स्ट्रा चार्जेस। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, देखिए 7 days में उसने पे किया सरिता ने 27। ठीक है, लिख लेते हैं नाम हम। एंड 5 days जो था हमारा वो हुआ है हमारा 21 रुपीज़, जो कि सूजी ने पे किया। ओके बच्चों, इतना समझ में आया। तो देखिए 3 days तो फिक्स थे, और जो एक्स्ट्रा 4 days थे वो सरिता के थे जो उसको पे करने पड़े, और जो सूजी के थे वो 3 days तो फिक्स थे, लेकिन उसको 5 days यानी 5 days उसने ली तो उसको 2 दिन एक्स्ट्रा पे करने पड़े। ठीक है, तो देखिए जो हमें निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है, चार्जेस निकालने हैं। तो चार्जेस को हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, लेट फिक्स चार्ज रुपीज़ x। ठीक है,
एंड चार्जेस फॉर एक्स्ट्रा डेज रुपीज़ वाई। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारे दो केस बनते हैं, एक तो सरिता का केस बनता है और दूसरा सूजी का केस बनता है। ठीक है, तो देखिए सर पहले हम सरिता का केस देखते हैं। सरिता का केस में क्या हुआ है हमारा, देखिए 3 डेज तो उसके फिक्स्ड थे एंड जो 4 डेज थे वो उसने एक्स्ट्रा बुक ली थी। तो ये हमारे हो गए फिक्स्ड और ये हो गए हमारे एक्स्ट्रा। ठीक है, तो देखिए जो फिक्स चार्जेस हैं उसको हमने लेट किया है एक्स, तो ये हमारा एक्स हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा है वो हमारे क्या है 4 हैं। देखिए तो क्या होगा हमारा, हमने जो एक्स्ट्रा डेज को वाई लेट किया है तो वाई में 4 क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने 4 डेज एक्स्ट्रा बुक रखी। तो सेम देखिए सूजी के केस में, देखिए 3 डेज तो फिक्स हैं और 2 डेज उसने एक्स्ट्रा रखे। तो देखिए जो उसके फिक्स हैं वो तो हमारा एक्स हो जाएगा, और जो उसने एक्स्ट्रा डेज रखे हैं वो क्या हो जाएगा हमारा 2 से वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए हमारा इसमें इक्वेशन कैसे बनेगी, देखिए x प्लस 4y इक्वल टू कितने पे किए उसने 27, तो ये आ जाएगा हमारा 27। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। सेकेंड देखिए ये हमारा x प्लस 2y इक्वल टू कितने रुपीज़ पे किए उसने 21। ये हो गया हमारा केस 2। अब क्या करेंगे हम, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए नाउ x प्लस 4y इक्वल टू 27। ठीक है, और दूसरा है हमारा ये हमारा x प्लस 2y इक्वल टू 21। अब देखिए यहाँ पे हम साइन चेंज करते हैं, यहाँ पे प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2y इक्वल टू, देखिए माइनस का साइन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि बड़े के साथ प्लस का साइन है। यहाँ पे हमारा हो गया प्लस माइनस माइनस, 27 में से 21 गया, ये हो गया हमारा 6। देन y इक्वल टू 6 अपॉन में 2, ये कटेगा हमारा 2 3 ज़ा 6, तो हमारी जो y की वैल्यू आ जाएगी वो होगी हमारी 3। ठीक है, तो हमने y की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो y हमारा क्या है इसमें, देखिए y एक्स्ट्रा डेज के जो है वो चार्जेस होंगे, यानी 3 रुपये डेली के लग रहे हैं जो वो एक्स्ट्रा ले रहे हैं। ठीक है, अब इसका हम निकालते हैं। देखिए अब हम इसको क्या करते हैं, नाउ पुट, अब देखिए हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए क्या करेंगे हम, किसी भी इक्वेशन में हम y की वैल्यू को पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो लिख लेते हैं नाउ पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 21। तो देखिए क्या करते हैं हम, देखिए x एज इट इज़ प्लस 2, y की जगह हम लिखेंगे 3 इक्वल टू 21। देन x प्लस 2 3 ज़ा 6 इक्वल टू 21 एज इट इज़। देन x इक्वल टू 21 माइनस 6, तो ये आता है हमारा आंसर इसका 21 माइनस 6 होता है 15। तो x की जो वैल्यू निकल गई वो हमारी है 15। ठीक है, x क्या है हमारे फिक्स चार्जेस, तो देखिए जो फिक्स चार्जेस है वो हमारे क्या हैं 3 दिन के 15 रुपीज़। ठीक है, तो हम कंक्लूड करते हैं इसे, फिक्स चार्जेस फॉर 3 डेज x इक्वल टू है हमारा 15 एंड चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज y इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा ये एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।